सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिंग एंड जीमिंग दोनों अपना फेस छुपा रहे हैं बिकॉज जब से वीडियो वायरल हुई है उस वजह से इनकी काफी इंसल्ट हो चुकी है कि तभी यहाँ की डोमा आया जो कि चिल्लाकर खुद के नाम को पुकारता है मोशिंग से अकेले में बात करने के लिए कि अभी बाहर आओ। कि तभी टीचर भी यहाँ आ गए जो कि पूछते हैं कि आखिर तुम्हें उससे क्या बात करनी है, इसलिए बोले कि तुम पहले मेरे ऑफिस चलो। और फिर उन्होंने किडोमा यानी कि मोशिंग को भी अपने ऑफिस आने के लिए बोला। लिंग और जीमिंग दोनों कंफ्यूज हैं कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन फिर ये दोनों वापस से अपना फेस हाइड करने लगते हैं। जिसके बाद अब दिखाया गया है कि टीचर पहले कैसे मोशिंग को डांटते हैं कि फिर दोबारा कैट डांस जैसी वाहियात वीडियो स्कूल ग्रुप पर डाल मत देना वरना अच्छा नहीं होगा। तो तब मोशिंग उनसे माफी मांगने लगा, लेकिन किडोमा इशारे कर रहा था कि आखिर मेरी बॉडी में होकर तुम इनके सामने झुक कैसे सकते हो। टीचर अब किडोमा को डांटते हैं कि आखिर आजकल तुम्हें हो क्या गया है, यानी तुम यूनिफॉर्म पहनकर भी नहीं आती और ना ही क्लासेस में फोकस दे रही हो, एंड एक्सपेंसिव बाइक कहाँ से आई तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता है। तो तब किडोमा फुल एटीट्यूड के साथ टीचर से बात करने लगा। तो तब मोशिंग गुस्सा करती है कि तुम टीचर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो तब इस वजह से दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। तो तब टीचर दोनों को डांट कर चुप कराते हैं ये बोलकर कि ये कोई सब्जी मंडी नहीं जो तुम ऐसे लड़ रहे हो। और फिर किडोमा से बोले कि मैं तुम्हारे सभी स्कॉलरशिप फॉर्म कैंसिल कर दूंगा अगर तुम सुधरी नहीं। तो ये सुन किडोमा तो खुश होने लगता है कि क्या आप सच में ऐसा करोगे, लेकिन वही मोशिंग की जान निकल गई इस बात को सुनकर, जिस वजह से वो इमेजिन करने लगी कि कैसे किडोमा ने मोशिंग को शूट कर दिया है। इसलिए अब एज ए रिवेंज मोशिंग भी टीचर से काफी कुछ बोल देती है कि हाँ टीचर आप एकदम सही सोच रहे हो, यानी कि मैं एक बुरा स्टूडेंट हूँ जो कि कभी स्टडी नहीं करता बल्कि क्लासेस भी बंक कर देता है एंड बस खेल कूद में लगा रहता है। इसलिए मैं अभी अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे झुककर माफी मांग रहा हूँ, एंड अगर आप कहो तो मैं पूरे स्कूल के सामने माफी मांग लूंगा एंड सभी के सामने अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करूंगा। तो ये सुन टीचर के साथ साथ किडोमा के भी होश उड़ गए, यानी कि वो इमेजिन करता है कि कैसे मोशिंग ने एक बुलेट के बदले में उसके ऊपर पूरी फायरिंग कर डाली, इसलिए वो उसको गुस्से से घूरने लगा। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि कैसे सभी लोग टेक्वांडो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं बिकॉज मोशिंग उन सभी से पोएम रीड करवा रही थी, यानी अब वो उन सभी से स्टडी करवा रही है जो सब करने में ऑब्वियसली उन सभी को प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो यहाँ टेक्वांडो सीखने आते हैं ना कि पढ़ने लिखने। लेकिन मोशिंग उनकी एक नहीं सुनती, जो सब टीचर भी छुप छुप कर देख रहे होते हैं। मोशिंग नेक्स्ट डे भी इन सभी से स्टडी कराती है और बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कराती। तो तब टीचर फिर से इन सभी को छुपकर देख रहे होते हैं बिकॉज वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब स्टडी कर रहे हैं। फिर अब रात में हमको दिखाया गया कि मोशिंग के पेरेंट्स मोशिंग की फिक्र कर रहे थे कि कैसे उनकी बेटी बस दिन रात पढ़ती रहती है। तो वहीं दिखाया गया कि किडोमा स्टडी नहीं कर रहा था बल्कि मोशिंग की बुक्स को जानबूझकर खराब कर रहा होता है एंड मोशिंग की हाईलाइट की हुई सभी नोट्स को भी खराब कर रहा होता है। पेरेंट्स जब अपनी बेटी के पास आए तो शॉक रह गई कि वो तो बुक पर कार्टून बना रही है, इसलिए बोले कि कोई नहीं, कभी कभी माइंड को रिलैक्स करने के लिए ड्राइंग करना जरूरी होता है। किडोमा को एक आइडिया आया, इसलिए बोला कि क्यों ना हम सभी मिलकर एक एक्टिविटी करें। और फिर अब हम देखते हैं कि किडोमा कैसे घर के सभी कपड़ों को कट कर रहा है एंड कुछ पर ड्राइंग भी कर रहा था, जो सब देखकर पेरेंट्स हैरान हो रहे होते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। फिर किडोमा ने सभी चीजों को रेडी करने के बाद पेरेंट्स को बिठाया उनके फेस पर पेंट करने के लिए। कि तभी सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि कैसे मोशिंग के डैड कोई कैरेक्टर बने हुए हैं तो वही मॉम भी कलरफुल बनी हुई थी। फिर अब मोशिंग यानी कि किडोमा सामने आया जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें करने लगा, यानी वो किसी चाइनीज ट्रेडिशनल कैरेक्टर में है एंड अजीबो गरीब डायलॉग्स भी बोल रहा है। फिर वो उस पूरे ड्रामे की वीडियो बनाकर मोशिंग को सेंड करता है, जो सब देखकर मोशिंग के होश उड़ गए कि इस किडोमा ने मेरे पेरेंट्स को क्या बना डाला। इसलिए एज ए रिवेंज उसने किडोमा की स्टेप मदर के साथ वीडियो रिकॉर्ड करी, वो भी छुपकर, जहां वो उनको थैंक्स एंड सॉरी बोल रहा है कि वो कैसे हमेशा उसका ध्यान रखती आई हैं लेकिन वो आज तक उनकी अहमियत को नहीं समझ पाया। तो ये सुनकर मॉम इमोशनल होने लगी। जो सब बातें जब जैसी किडोमा वीडियो में देखता है तो वो गुस्से के मारे जोर से चिल्लाने लगा और बोला कि अभी के अभी यानी ठीक 20 मिनट्स के अंदर मुझे स्कूल प्लेग्राउंड में मिलो। फिर तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। किडोमा कहता है कि पहले तुमने मेरे क्लब के स्टूडेंट्स से स्टडी करवाई और अब मेरी स्टेप मदर्स से बातें मिला रहे हो, जबकि तुमको पता है ना
कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो तब मोशिंग बताती है कि क्लब मेंबर्स के साथ वो जो भी कुछ कर रही है उनकी भलाई के लिए कर रही है। और रही बात इस टाइप मदर की, तो तुम भी तो मेरे पेरेंट्स के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। किडोमा की सांस अटकने लगी ज्यादा गुस्सा कर जाने की वजह से। तो तब मोशिंग बोले कि जरा संभल कर, अगर हम में से एक भी मर गया तो हम हमेशा ऐसे फंसे रह जाएंगे। तो ये सुन किडोमा इमेजिन करने लगता है कि अगर मैं कभी वापस से लड़का नहीं बन पाया तो लोग तो मुझे लड़की समझकर मेरी शादी किसी लड़के से करवा देंगे, फिर क्या होगा। तो वहीं मोशिंग भी इमेजिन करने लगती है कि अगर मैं कभी वापस अपनी बॉडी में नहीं आ पाई तो मेरे पेरेंट्स मुझको हमेशा के लिए भूल जाएंगे और मुझे कभी घर में भी नहीं आने देंगे। इसलिए फिर ये दोनों बैठकर शांति से डिसाइड करते हैं कि अब आगे करना क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे मोशिंग की मदर इन सभी कपड़ों को वापस से ठीक कर रही हैं जो किडोमा ने कट कर दिए हैं। एंड इन दोनों ने काउंट करा कि इन्हें इस एक्टिविटी में कितना नुकसान हुआ, यानी पूरे 50 युआन का। लेकिन तब भी ये दोनों खुश थे कि चलो इसी बहाने उनकी बेटी ने स्टडी को छोड़कर कुछ काम तो करा जिससे उसे खुशी मिली। लेकिन तभी आंट लिन यहाँ आ जाती हैं जो कि फिर से फ्री में सामान लेने आई थी, इसलिए वो फ्री में सामान लेकर यहाँ से चली गई। तो तब डैड बोले कि अब हमें कुछ और युआन्स का भी नुकसान हो चुका है। वेल अब दिखाया गया कि कैसे किडोमा एंड मोशिंग डिसाइड कर चुके हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे की सुनकर चलेंगे। यानी किडोमा बोला कि तुम मेरे क्लब के स्टूडेंट्स की अच्छे से ट्रेनिंग करवाओगी एंड मेरी स्टेप मदर से दूर रहोगी। तो तब मोशिंग बोली कि और तुम मेरे पेरेंट्स से दूर रहोगे एंड मेरी बॉडी पर छोटे छोटे टॉप्स पहनकर स्कूल नहीं आओगे। किडोमा मान गया, जिसके बाद दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये दोनों मिलजुल कर रहेंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ और अब हम देखते हैं कि किडोमा जब जैसे वापस घर आया तो उसने देखा कि कैसे मोशिंग के फादर उसके वापस घर आने का इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते ही वहीं पर सो गए। किडोमा पूछता है कि आप यहाँ क्यों हो। तो तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे आने का वेट कर रहा था, बिकॉज तुमको पता है ना कि रात में बाहर जाना सेफ नहीं होता। और जब अंदर जाने लगे किडोमा से ये बोलते हुए कि अब तुम भी आराम से सो जाओ। तो तब किडोमा को रियलाइज हुआ कि मोशिंग की फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है और वो फालतू में इन सभी को परेशान कर रहा था। वेल सीन कट होता है और अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैसे किडोमा ने अपने क्लब के स्टूडेंट्स की बातें सुनी जो कि बोल रहे हैं कि पता नहीं बॉस को हो क्या गया है जो वो आजकल ट्रेनिंग करा ही नहीं रहे बल्कि बस हमसे स्टडी करवाते रहते हैं। तो ये सुनकर किडोमा को गुस्सा आ गया, इसलिए वो गुस्से से अंदर गया एंड अंदर आकर सभी से बाहर जाने का बोलने लगा ताकि मोशिंग से अकेले में बात कर सके। सभी लोग शॉक रह गए कि ये लड़की हमें ऑर्डर दे रही है। लेकिन जब मोशिंग बोली कि बाहर जाओ तो तब वो यहाँ से चले गए। किडोमा क्वेश्चन करता है कि तुम आखिर अब अपनी बात से मुकर क्यों रही हो, यानी कि स्टूडेंट्स का ट्रेन होना जरूरी है ना कि यहाँ बैठकर स्टडी करवाना। तो तब मोशिंग बोली कि जो तुम करवा रहे थे यानी कि स्टूडेंट्स से ओनली ट्रेनिंग वो भी स्टडी छुटवा कर, ये सब स्कूल रूल्स के एकदम अगेंस्ट है। इसलिए एक न एक दिन ये क्लब बंद होता ही, लेकिन अब मैं दोनों चीजों को मेंटेन करके तुम्हारे क्लब को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। दूर से टीचर भी इन दोनों को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। फिर काफी देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद किडोमा यहाँ से जाने लगा ये बोलते हुए कि अगर मेरा क्लब बंद हुआ तो सोच लेना अच्छा नहीं होगा। और जब बाहर आया तो वो अपने सभी स्टूडेंट्स पर भी चिल्लाया कि यहाँ खड़े होकर क्या बातें सुन रहे हो, अंदर जाओ और ट्रेनिंग करो। तो ये सुन उन सभी को लगा कि इस लड़की ने हमारे बॉस को समझा दिया है, इसलिए वो खुशी खुशी अंदर आए और ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। लेकिन जब मोशिंग इन सभी पर जोर से चिल्लाई और वापस से पढ़ने का बोलने लगी तो ये बात सुनकर उन सभी का फिर से मूड खराब हो गया और वो पढ़ने बैठ गए। लेकिन अब दिखाया जाता है कि कैसे पहले एक स्टूडेंट सामने आता है रिजाइन एप्लीकेशन लेकर, फिर उसके साथ साथ बाकी सब भी रिजाइन एप्लीकेशन देने लगे। जो सब देखकर लिंग शॉक हुआ कि तुम सभी ये क्या कर रहे हो, यानी होश में तो हो। और फिर जब जैसी टर्न हुआ तो पता चलता है कि मोशिंग की नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। इस बात को सुनकर, बिकॉज अगर किडोमा को इस बारे में पता चल गया कि उसके स्टूडेंट्स रिजाइन दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली मोशिंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि कैसे ये सभी शांति से बैठे हैं, जहाँ मोशिंग बोल रही है कि कोई नहीं, जिसे भी जाना है वो क्लब छोड़कर जा सकता है, मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा। लेकिन लिंग और जेमिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए लिंग और जेमिंग मोशिंग को अपनी स्टोरी बताने लगे। लिंग बताता है कि बॉस, जब मैं कमजोर था तो लोग मुझे कितनी बुरी तरह बुली किया करते थे, लेकिन टेक्वांडो क्लब ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया एंड मैं अब बिना डरे स्कूल आता हूँ हिम्मत करके। तो वहीं जेमिंग ने भी अपनी स्टोरी बताई कि उसको भी लोग कितनी बुरी तरह परेशान किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी कि वाकई में इस क्लब ने यहाँ बैठे सभी लोगों की जिंदगी को चेंज किया है, इसलिए टेक्वांडो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तब आज पहली बार मोशिंग इन सभी की दिल की
बात समझ पाई, इसलिए सभी रिजाइन एप्लीकेशन को फाड़ देती है और बोली कि अभी के अभी सभी लोग ट्रेनिंग में लग जाओ, क्योंकि मैं किसी को भी कहीं जाने देने वाला नहीं हूँ। इसलिए जल्दी से 500 हॉरिजॉन्टल किक्स और 500 साइड किक्स करना स्टार्ट कर दो। सभी लोग शॉक रह गए मोशिंग की इस बात को सुनकर, इसलिए खुशी के मारे चिल्लाने लग जाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। साथ ही उन्होंने मोशिंग को भी उठा लिया था कि फाइनली उनके बॉस वापस से अपनी फुल फॉर्म में वापस आ गए। तो तब मोशिंग भी खुश होने लग जाती है, जिसके बाद सीन कट हुआ और अब दिखाया गया कि किडोमा कैंटीन में काफी सारा खाना ले रहा था, जिससे कैंटीन लेडी बोली भी कि तुम इतना खा नहीं पाओगे, लेकिन वो बोला कि मैं हमेशा ही इतना खाता हूँ क्योंकि मुझ में बहुत सारा स्पेस है। फिर वो जियांग के पास आकर बैठ गया एंड जियांग के दोस्तों को सीट पर से भगाता है ताकि जियांग से अकेले में बात कर पाए। जियांग ने अपने दोस्तों को इशारा करा कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, लेकिन जब किडोमा जोर से चिल्लाया तो वो दोनों दोस्त यहाँ से भाग गए। जियांग पूछता है कि तुम्हें मुझसे आखिर क्या बात करनी है, तो तब किडोमा बोला कि शिन को लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, तो तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है। शिन हंसता है इस बात पर और बोला कि शिन के कुछ भी सोचने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तब किडोमा पूछने लगा कि तो फिर तुम्हारा मुझे लेकर क्या इरादा है, यानी मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। जियांग बोला कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन अब पहले से काफी बदल चुकी हो, लेकिन तब भी क्यूट लगती हो। किडोमा बोला इसका मतलब तुम मुझसे नफरत नहीं करते। ठीक है, फिर जल्दी से अपना लंच कंप्लीट करो, फिर हम रूफ टॉप पर चलकर बात करेंगे। जियांग पूछता है लेकिन रूफ टॉप पर क्यों, यानी यहाँ क्यों नहीं। कि तभी सीन कट हुआ और अब दिखाया गया कि किडोमा से इतना सारा खाना खाया नहीं जा रहा था, लेकिन तब भी वो जबरदस्ती खा लेता है, जबकि जियांग उसे रोक भी रहा था कि प्लीज इतना अंदर मत लो जितना तुम्हें स्पेस भी नहीं हो, लेकिन किडोमा मानता नहीं। किडोमा से उठा भी नहीं जा रहा होता है, मगर वो जैसे तैसे खड़ा होकर बोला कि अब जल्दी से चलो रूफटॉप पर। तो तब जियांग बोलने लगा कि जिस तरह से आज तुमने खाया है उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच सही से बात हो पाएगी। कि तभी सीन कट होता है और अब हमें इन दोनों को रूफ टॉप पर दिखाया जाता है, जहाँ किडोमा ने जियांग से डायरेक्ट पूछा कि क्या मैं तुमको पसंद हूँ। जियांग बोलता है कि हाँ, मुझे मेरे सभी क्लासमेट्स पसंद हैं, इसलिए तुम भी पसंद हो। तो तब वो पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी को डेट करा है। जियांग कहने लगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा करना स्कूल रूल्स के अगेंस्ट है ना। तो तब किडोमा जवाब देने लगा कि स्कूल रूल्स के अकॉर्डिंग तो क्लब में जाना भी अलाउ नहीं है, तो क्या तुम कभी क्लब नहीं गए। तो तब इस बात पर वो बताता है कि हाँ, मैं कभी नहीं गया। तो ये सुन किडोमा मन ही मन कहने लगा कि वाह, देखो तो मोशिंग तुम्हारी पसंद कैसी है। और फिर तभी जल्दी से जियांग के पास आने लगता है और फिर आकर बोला कि लो मुझे किस करो। जियांग के होश उड़ गए इस बात को सुनकर कि आखिर मोशिंग बोल क्या रही है, यानी कि वो हैरानी से मोशिंग को देखने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and